नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद बी में। दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं आर.के. राजपूत बुक्स के सिंगल फेज मोटर, जिसे हम लोग एफएचपी भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको बहुत से क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे, जिसमें कि कौन से मोटर कहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको मैक्सिमम मोटर्स याद हो जाएंगे, किसका यूज कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला देखिए, आपका क्वेश्चन है कि इन अ स्प्लिट फेज मोटर द रनिंग वाइंडिंग शुड हैव। देखिए स्प्लिट फेज मोटर में जो रनिंग वाइंडिंग होती है क्या होती है, तो रनिंग वाइंडिंग क्या होती है दोस्तों, हमेशा होती है वो लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस के फॉर्म में होती है। ठीक है, और आपको देखेंगे अगर यहीं पर पूछ लेगा दोस्तों कि हमारा इसकी एक्सिलरी वाइंडिंग होती कैसी होती है, तो इसकी जो एक्सिलरी वाइंडिंग होती है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसमें हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टेंस पे हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए बगल में फिगर देखिए स्प्लिट फेज मोटर का है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ़ द कैपेसिटर ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड। यदि सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए शॉर्ट सर्किट करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि हमारा जो इसमें मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। क्यों नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे तो वहाँ पर जो हमें फेज स्प्लिटिंग मिल रही थी वो फेज स्प्लिटिंग नहीं मिल पाएगी। इस वजह से हमारा मोटर क्या होगा, स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर्स, देखिए कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर में क्या होता है, तो देखिए हमेशा क्या होता है, जो स्टेटर वाइंडिंग में जो करंट होता है ना कैपेसिटर स्टार्ट में, वो लीड करता है। क्यों दोस्तों, आप जानते हैं जो कैपेसिटर पढ़े होंगे, तो अगर प्योर कैपेसिटर की बात करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज रहता है और करंट क्या करता है, हमेशा लीड करता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो स्टेटर हमारी जो एक्सिलरी वाइंडिंग है, एक्सिलरी वाइंडिंग में क्या लगाते हैं, स्टेटर लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, और कैपेसिटर क्या करेगा, इस तरह से बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या करेगा, वो 90 डिग्री लीड करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ए। ठीक है, करंट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड्स द वोल्टेज। ठीक है, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करे, इन अ कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर द फंक्शन ऑफ द रनिंग कैपेसिटर इज सी इन सीरीज विद एक्सिलरी वाइंडिंग इज टू। देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक हमारे पास जो है कैपेसिटर स्टार एंड कैपेसिटर रन मोटर है, और उसके साथ हम जो रनिंग वाइंडिंग के साथ जो एक कैपेसिटर लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका क्या कार्य है। देखिए जो रनिंग इसमें देखिए क्या होता है, दो कैपेसिटर लगाता है। फिगर देखिए समझ में आ जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर का। देखिए जो एक कैपेसिटर लगा है दोस्तों, एक के साथ हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, जो क्या करता है कि वो ओपन हो जाएगा मिनिमम कितने 70 to 80% है ना, 70 to 80% अगर स्पीड अगर हम जैसे ही प्राप्त कर लेंगे वो क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। लेकिन जो एक कैपेसिटर उसमें लगा रहता है, जिसका कार्य क्या करता होता है कि वो हमारे पावर फैक्टर क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग कैन नियरली। देखिए दोस्तों कह रहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, जिसमें फेज डिस्प्लेसमेंट और स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग बीच में बताना है कि कितनी होंगी। तो कितनी होगी दोस्तों, हमने आपको बताया अभी 90 डिग्री होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इन अ स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर में क्या होता है, द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। बिल्कुल दोस्तों, जो स्प्लिट फेज मोटर होता है अगर उसमें रेजिस्टेंस स्प्लिटिंग की गई है, उसमें जो हमेशा क्या होता है कि जो हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्ट होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ए। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द रोटर डेवलप्ड बाई अ सिंगल फेज मोटर एट स्टार्टिंग। देखिए दोस्तों, जो रोटर डेवलप्ड करता है सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग में, यानी स्टार्टिंग में जो सिंगल फेज मोटर होता है वो कितना टार्क जनरेट करता है। तो हम आपको जानते हैं कि जो सिंगल फेज मोटर होता है वो नॉन सेल्फ स्टार्टेड होता है। तो यानी स्टार्ट में क्या करेगा, वो जीरो टार्क को क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल गिव रिलेटिवली हाई स्टार्टिंग टार्क। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर है जो कि रिलेटिवली हाई स्टार्टिंग टार्क को देता है, तो कौन सा देता है दोस्तों, कैपेसिटर मोटर। ठीक है, कैपेसिटर मोटर। अब देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें कि सबसे अधिक, हम एफएचपी में पूछे कि सबसे अधिक टार्क किसका होता है, तो सबसे अधिक टार्क होता है हमारा यूनिवर्सल मोटर का। याद रखिएगा दोस्तों, इसका होता है, अगर सिंगल फेज की बात करें तो यूनिवर्सल का होगा। इसके बाद होता है हमारा रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक है, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर की हम लोग बात की। इसके बाद और जो तीसरे नंबर पर आता है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट का आता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि पहले किसका होगा, यूनिवर्सल मोटर का। ऑप्शन में अगर रहेगा तो यूनिवर्सल मारिएगा, और उसके बाद है तो रिपल्सन स्टार्ट का मारिएगा। ठीक है, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा लास्ट में कैपेसिटर मोटर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल हैव रिलेटिवली हायर पावर फैक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर है जिसकी पावर फैक्टर क्या होता है, हाई होता है। तो इसका रन कैपेसिटर रन मोटर की जो पावर फैक्टर होती है हमेशा क्या होती है दोस्तों, हाई होती है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10th, इन अ सीडेड पोल मोटर द सीडिंग कॉयल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ। देखिए दोस्तों कह रहा है एक सीडेड पोल मोटर है, यहाँ पे फिगर देखिए बगल में समझ में आ जाएगा कि हमें जो कह रहा है कि हमारे पास एक सीडेड पोल मोटर है, तो उसमें जो सीडिंग कॉयल होती है वो कैसी होती है। तो ध्यान दीजिएगा उसमें सीडिंग कॉयल में केवल एक टर्न्स लगे होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, केवल एक टर्न लगे होते हैं एक मोटे कॉपर वायर की, जो क्या करता है हमारे लिए एक रोटेटिंग फ्लक्स को जनरेट करता है। ठीक है, तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारे लिए, बी, कि अ सिंगल टर्न ऑफ हैवी कॉपर वायर विच इज शॉर्ट सर्किटेड एंड कैरीज इंडक्शन करेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इन अ सीडेड पोल इंडक्शन सिंगल फेज मोटर द रिवॉल्विंग फील्ड इज ऑब्जर्व बाय द यूज ऑफ। देखिए दोस्तों कह रहा है वही बात बोल रहा है कि इन जो सिंगल फेज सीडेड पोल मोटर है, सिंगल फेज मोटर है, तो उसमें कह रहा है कि जो हमें सीडेड पोल मोटर में जो रिवॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूस होती है, किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है ना, तो किसके द्वारा होती है, सीडेड कॉइल के द्वारा। जो हमने बताया ना सिंगल कॉइल होता है उसी के द्वारा क्या होती है, वो प्रोड्यूस होती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज यूज्ड टू डिस्कनेक्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग व्हेन मोटर हैज। तो हमने आपको बताया ना दोस्तों कितना, 50 to 70%। ठीक है, यानी ये 50 to 70% अगर आपकी स्पीड अगर ले रही है तो हमारी मोटर, तो उसके बाद क्या करता है वो हमारा जो फेज होता है उसको क्या करता है, स्प्लिट करता है, यानी उसको जो अलग करता है, एक्सिलरी वाइंडिंग को अलग करता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन नीड्स हाई स्पीड एंड हाई स्टार्टिंग टार्क देन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल बी प्रीफर्ड। देखिए दोस्तों कह रहा है कि हमें एक हाई स्पीड और हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होगी, तो इसमें से आप किस मोटर को प्रीफर्ड करेंगे। तो किसको करेंगे दोस्तों, हमने आपको बताया यूनिवर्सल मोटर के। यूनिवर्सल मोटर की स्पीड सबसे हाई होती है, इसको भी याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ अ फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर विल हैव। देखिए दोस्तों जो फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर होते हैं उसमें हम बोल रहा है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो कैपेसिटर लगे रहते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो वैल्यू लगी रहती है कैपेसिटर की होती है हमारी 300 माइक्रोफैरड। कितनी होती है दोस्तों, 300 माइक्रोफैरड्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की बात करते हैं। इन रिपल्सन मोटर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। देखिए दोस्तों कह रहा है कि जो रिपल्सन मोटर में होता है उसमें डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ मोटर की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, रोटेशन की कैसी होती है दोस्तों, सेम एज द ब्रूश शिफ्ट। जिस दिशा में हम लोग ब्रूश को शिफ्ट करेंगे उसी दिशा में क्या होगी उसकी डायरेक्शन होगी हमारे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की बात करते हैं। इन ए सिंगल फेज मोटर द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। देखिए सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, डिस्कनेक्ट द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। वो क्या करता है, जैसे ही 50 to 70% है ना, 50 to 70% स्पीड जैसे ही हमारा गेन कर लेता है वो क्या करता है, तुरंत हमारे इसको डिस्कनेक्ट करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक, डिस्कनेक्ट ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑफ द मोटर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। The running winding of a single phase motor on a testing with a meager is found to be ground. Most probable location of the ground will be। देखिए दोस्तों कह रहा है जब हम लोग एक सिंगल फेज मोटर की जो है उसकी वाइंडिंग को टेस्ट करते हैं, तो रनिंग वाइंडिंग को हम लोग टेस्ट करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि वो उसमें ग्राउंड हो गया, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो ग्राउंडेड हो गया है, यानी कहीं से कट गया है, ग्राउंड हो गया है। तो ये कहाँ पर ग्राउंड हो सकता है, तो ग्राउंड कहाँ पर हो सकता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि वहीं पर होगा जहाँ पर हम लोग जो स्लॉट्स में वाइंडिंग को एग्जिट करते हैं और बाहर निकालते हैं, वहीं पर इसके प्रोबेबल कॉसेस हो सकते हैं क्या होने के लिए, ग्राउंड होने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा डी, एट द स्लॉट इज वेयर कॉइल इंटर्स आर कम आउट द स्लॉट्स। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज स्विच्ड ऑन टू सप्लाई विद इट्स कैपेसिटर रिप्लेस्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्टेंस वैल्यू इट विल। देखिए दोस्तों कह रहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं उस कैपेसिटर को निकाल करके उसी वैल्यू का एक हम लोग इंडक्टर इक्विवेलेंट इंडक्टर रिप्लेस कर देते हैं उसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए जब अगर आप उस ऑक्सिलरी वाइंडिंग में अगर इंडक्टर रिप्लेस कर देंगे उस कैपेसिटर को निकाल करके, तो हमारा जो मोटर होगा वो स्टार्ट नहीं होगा, नॉट स्टार्ट एट ऑल। क्यों नहीं स्टार्ट होगा दोस्तों, उसमें होता क्या है कि जो अगर हम लोग दोनों इंडक्टर कर देंगे तो वहाँ पर जो फेज स्प्लिटिंग है वो फेज स्प्लिटिंग नहीं मिल पाएगी। फेज स्प्लिटिंग नहीं मिल जाने के कारण जो हमारे पास जो डबल रिवॉल्विंग थ्योरी है वहाँ पर वो फेल्ड हो जाएगी, और वहाँ से हमें क्या मिलेगा कि हमारे पास वो जो है वो मोटर स्टार्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19th की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन ए मिक्सर। देखिए दोस्तों, कह रहा है मिक्सर में कौन सा मोटर यूज होता है। तो मिक्सर में कौन सा मोटर यूज होता है दोस्तों, हमारे पास होता है यूनिवर्सल मोटर मिक्सर में यूज करते हैं। अगर बोले हिस्टैरिसीस मोटर कहाँ यूज करते हैं, तो हिस्टैरिसीस मोटर हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर यूज करते हैं दोस्तों, जहाँ पर हमें साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम में कहाँ पर हिस्टैरिसीस मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। और रिलक्टेंस मोटर का यूज कहाँ करते हैं, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में हमेशा किसका यूज करते हैं, रिलक्टेंस मोटर का यूज करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि वह कौन सा मोटर है जो सहजता से सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, शेडेड पोल मोटर जो होती हैं सहजता से क्या होती हैं, सेल्फ स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसमें हमने बताया ना आपको, एक ठो लगा रहेगा शेडेड कॉइल, ये क्या करेगा, इसको इंड्यूस्ड फ्लक्स इंड्यूस्ड करेगा और इसके कारण क्या हो जाएगा, मोटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन हिस्टैरिसीस मोटर इज डिटरमाइंड बाई। हिस्टैरिसीस मोटर के डायरेक्शन को आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन करेंगे दोस्तों, पोजीशन ऑफ द शेडेड पोल विद रिस्पेक्ट टू द मेन पोल। अगर हम लोग इसकी पोजीशन, शेडेड पोल की पोजीशन को हम लोग पता कर ले मेन पोल के रिस्पेक्ट में, हम लोग इसकी डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं किस डायरेक्शन में मूव करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की बात करते हैं। बर्निंग आउट ऑफ वाइंडिंग इज ड्यू टू। देखिए जो बर्निंग आउट वाइंडिंग, उसका कारण मतलब जो हमारी वाइंडिंग है उसके जलने का कारण क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारी वाइंडिंग जल सकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ स्प्लिट फेज मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हमारे पास डायरेक्शन स्प्लिट फेज मोटर है, उसके डायरेक्शन को आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं, किस चीज़ को रिवर्स करके उसको रिवर्स किया जा सकता है। तो किसको किया जा सकता है कि हमारे पास रनिंग वाइंडिंग है और स्टेटर वाइंडिंग, या तो रनिंग वाइंडिंग को आप रिवर्स कर दीजिए या फिर स्टार्टर वाइंडिंग को क्या कर दीजिए, स्टार्टर वाइंडिंग को रिवर्स कर दीजिए। इन दोनों में से किसी एक को करिएगा तभी हमारा क्या हो जाएगा, वो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने शुरू कर देगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए बी मत मारिएगा, ए और बी, अगर दोनों कर देंगे तो मोटर फिर रिवर्स नहीं चलेगा, वो सेम डायरेक्शन में ही चलेगा, किसी एक को करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की बात करते हैं। शॉर्ट सर्किटर इज़ यूज्ड इन। देखिए कह रहा है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट किस में यूज करते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो हमारे पास रिपल्सन मोटर होता है, बगल में देख लीजिए रिपल्सन मोटर है, तो रिपल्सन मोटर के जो रोटर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ से हम लोग स्प्लिट फिजिंग, उसमें जो होता है स्लिप ब्रूश के द्वारा दोनों ब्रूश को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमने बोला कि रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में उसको क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट कर देते हैं। तो इसलिए बोला है कि शॉर्ट सर्किटर हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में। क्वेश्चन नंबर 25, द रेंज ऑफ इफिशिएंसी फॉर शेडेड पोल मोटर इज। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जो शेडेड पोल मोटर है उसकी इफिशिएंसी कितनी होगी, तो बहुत कम होती है दोस्तों। सबसे कम अगर इफिशिएंसी की बात करें तो सबसे कम किसकी होती है, शेडेड पोल की होती है। कितनी होती है, 5 to 35%। और आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक लो पावर फैक्टर, सबसे अधिक जो होता है स्टार्टिंग टार्क, यानी लो स्टार्टिंग टार्क भी होता है। क्या होता है, लो स्टार्टिंग टार्क, यानी सबसे कम स्टार्टिंग टार्क भी किसका होता है, शेडेड पोल का ही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इन अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर व्हेन कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों, कह रहा है सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, अगर उसमें हम लोग उसके कैपेसिटर को निकाल करके अगर एक रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दें तो क्या हमारा मोटर चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग उसमें रेजिस्टेंस डालते हैं तो भी हमारी स्प्लिट फिजिंग रहेगी उसमें, तो जिसकी वजह से हमारे क्या होगा कि जो रिवॉल्विंग फील्ड है वो हमारे पास जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मोटर क्या रहेगा, चलेगा उसी सेम डायरेक्शन में। मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन द सेम डायरेक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 की बात करते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेज इज इंडक्शन मोटर इज़ यूजुअली। देखिए तो सिंगल फेज मोटर का जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों बहुत ही लो होता है, तो इसका और लैगिंग भी होता है, ठीक है। यानी अगर देखा जाए, अगर इंडक्शन मोटर की तुलना में की जाए तो इंडक्शन मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर के जो पावर फैक्टर होते हैं बहुत ही कम होते हैं और लैगिंग पर होते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। अ शेडेड पोल मोटर कैन बी यूज्ड फॉर। देखिए जो शेडेड पोल मोटर का यूज कहाँ पर करते हैं, तो शेडेड पोल मोटर का यूज कहाँ पर कर सकते हैं, टॉयज़ में कर सकते हैं और हेयर ड्रायर में कर सकते हैं, और उसके बाद सर्कुलेटर में भी किया जाता है। और आपको दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके बाद जो हमारा जो इसमें फोनोग्राफ होता है ना, फोनोग्राफ में भी शेडेड पोल मोटर का यूज किया जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। और हिस्टैरिसीस मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हिस्टैरिसीस मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, किस पर काम करता है दोस्तों, हिस्टैरिसीस लॉस पर काम करता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल गिव द हाईएस्ट स्टार्टिंग टार्क, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर है जो कि आपको हाईएस्ट स्टार्टिंग टार्क देता है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए सिरागे मोटर है, तो सिरागे मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होता है, क्योंकि सिरागे मोटर जो होता है हमारा 3 फेज वाइंड क्या होता है दोस्तों, 3 फेज मोटर होता है, ठीक है, ये सिंगल फेज मोटर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखिए फिगर देखिए, इसमें हम लोग जो कभी भी पूछ लेता है कि सिरागे मोटर में जो होती है सप्लाई किसको दी जाती है, स्टार्टर को दी जाती है, रोटर को दी जाती है। तो याद रखिएगा, सिंगल फेज जो हमारे पास जो सिरागे मोटर होता है उसमें जो सप्लाई दी जाती है वो रोटर फील्ड को दी जाती है, ठीक है। और इसमें 3 वाइंडिंग होते हैं, इसमें 3 वाइंडिंग होते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और एक क्या होती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिरागे मोटर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। फॉर विच ऑफ द एप्लीकेशन और रिलक्टेंस मोटर इज प्रीफर्ड। देखिए दोस्तों, किस एप्लीकेशन के लिए रिलक्टेंस मोटर को प्रीफर्ड कर सकते हैं, तो किसके लिए कर सकते हैं दोस्तों, हमको बताया ना, सिग्नलिंग एंड टाइम डिवाइसेस, ठीक है, सिग्नलिंग एंड टाइम कंट्रोल डिवाइसेस में के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, आपका रिलक्टेंस मोटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और लिफ्ट और हास्ट के लिए जानते हैं दोस्तों, इसके लिए डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर का, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की बात करते हैं। द मोटर यूज्ड ऑन स्मॉल लेथ इज़ यूजुअली। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि स्मॉल लेथ में जो हम लोग मोटर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, तो स्मॉल लेथ में जो मोटर यूज करते हैं वो होता है सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, आपका जो है स्मॉल लेथ मशीन में यूज किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रीफर्ड फॉर द टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में कौन सी मोटर यूज करते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं हिस्टेरिसिस मोटर का यूज हम लोग टेप रिकॉर्डर में करते हैं। अब टेप रिकॉर्डर में क्यों करते हैं, देखिए दोस्तों, हिस्टेरिसिस मोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती है, तो जिसके कारण इसमें से जो नॉइज होता है उसमें बिल्कुल नॉइज नहीं होता है और शांत होता है। और पहली बात, और दूसरी बात, हिस्टेरिसिस मोटर इज एन सिंक्रोनस मोटर। क्या है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर है, जिसके कारण से इसकी स्पीड होती है फिक्स रहती है। इस वजह से हम लोग इसका यूज़ क्या पर करते हैं, टेप रिकॉर्डर में करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होते हैं दोस्तों, देखिए इनहेरेंटली क्या होते हैं, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग विद लो स्टार्टिंग टार्क, ठीक है, यानी समानता सहजता रूप से वो नॉन स्टार्टिंग होते हैं, और क्या होते हैं दोस्तों, उसकी स्टार्टिंग टार्क क्या होती है, बहुत ही कम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 की बात करते हैं। और सिरागे मोटर कैन रन ऑन। देखिए सिरागे मोटर रन कर सकता है किस पर, 0 स्लिप पर कर सकता है, नेगेटिव स्लिप पर और पॉजिटिव स्लिप पर। और आपको बता देते कि सिरागे मोटर हम जो है एबव द सिंक्रोनस स्पीड पर भी रन कर सकता है, क्योंकि इसमें जो उसके रोटर में हम लोग क्या करते हैं, रोटर में इसमें क्या करते हैं, सप्लाई इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव और 0 स्लिप तीनों पर भी क्या कर सकता है, ये आसानी से काम कर सकता है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर चलते 36 की बात करते हैं। और यूनिवर्सल मोटर कैन रन। देखिए यूनिवर्सल मोटर चल सकता है, किस पर चल सकता है दोस्तों, सभी एसी या डीसी दोनों पर चलाया जा सकता है इसे, ठीक है, आइदर एसी और डीसी। लेकिन अगर इसी में पूछ दे दोस्तों कि एसी और डीसी पर चलाया जा रहा है इसी क्वेश्चन में, तो अगर मान लीजिए यूनिवर्सल मोटर है तो इसकी स्पीड सबसे अधिक किस पर मिलेगी, एसी पर मिलेगी या डीसी पर मिलेगी, तो याद रखिएगा दोस्तों डीसी पर इसकी स्पीड सबसे अधिक मिलेगी। अगर इसका हम ग्राफ देखें कुछ इस तरह से रहता है दोस्तों, ऐसे ऐसे और ऐसे ग्राफ रहता है, ठीक है, ये हमारा डीसी का होता है ग्राफ, और इसका क्या होता है, ये एसी का होता है। अगर हम लोग बात करें इसमें, देखिए अगर यहाँ पर हम लोग स्पीड देखते हैं तो इसकी स्पीड इतनी मिलती है, यहाँ से होता है हमारा स्पीड, और तो इसकी स्पीड यहाँ से हमें स्पीड इस पर क्या देखिए अधिक है ना, यहाँ पर स्पीड हमें अधिक मिलेगी अगर सेम टाइम की बात करते हैं, या फिर इसी तरह से बात कर लीजिए, यहीं से बात कर लीजिए, इसकी स्पीड क्या मिलेगी, हमेशा अधिक मिलेगी। तो आप इसको याद रखिएगा कि अगर डीसी और एसी में बात करेगा तो डीसी पर जो हमारे पास मिलेगी स्पीड वो क्या मिलेगी, हाई मिलेगी एसी की तुलना में। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर इज सुटेबल फॉर टाइमिंग एंड कंट्रोल पर्पज। तो हमने आपको बताया ना, टाइमिंग एंड कंट्रोल पर्पज के लिए कौन सा मोटर यूज करते हैं, आपका रिलक्टेंस मोटर यूज करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूजुअली ऑपरेट ऑन। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस पर ऑपरेट होता है, उसका पावर फैक्टर हमने बताया ना बहुत ही कम होता है, तो 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 की बात करते हैं। इन अ स्प्लिट फेज मोटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज ऑफ। देखिए दोस्तों ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या होती है, हमेशा थिन वायर की होती है और टॉप ऑफ द स्लॉट होती है, यानी जो हमारे पास स्लॉट होते हैं, अगर आप देखेंगे कभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को ऐसे, तो जब इसमें यहाँ पर ये रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रहता है जो यहाँ पर जो वाइंडिंग लगी रहती है, ये हमारी वाइंडिंग रहती है, क्या होती है, ये हमारी मेन वाइंडिंग होती है, और जो एक्सिलरी वाइंडिंग होती है देखिए यहाँ पर बाहर लगी रहती है, तो वही करा टॉप ऑफ द स्लॉट्स, यहाँ पर हमारे पास ये रहती है एक्सिलरी वाइंडिंग। और ये क्या होती है दोस्तों, थिन यानी पतले वायर की बनाई जाती है, ठीक है, और इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स भी रहते हैं वो भी कम रहते हैं, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल ऑपरेट एट हाई पावर फैक्टर। हाई पावर फैक्टर पर निम्नलिखित में से कौन से मोटर को आप चला सकते हैं। देखिए दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो कैपेसिटर रन मोटर को हम लोग हाई पावर फैक्टर पर चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इन अ टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर द कैपेसिटर यूज्ड फॉर रनिंग पर्पज इज। देखिए दोस्तों, इसमें जो टू वैल्यू कैपेसिटर होता है ना, उसमें दो कैपेसिटर यूज करते हैं, एक रनिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं और एक स्टार्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। जो स्टार्टिंग पर्पज वाला होता है हमारे पास दोस्तों, याद रखिएगा, स्टार्टिंग पर्पज के लिए जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोलिटिक टाइप का। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक टाइप, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक टाइप का यूज करते हैं स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए। और वहीं अगर मेन कहे कि मेन वाइंडिंग के लिए जो यूज करते हैं, जो रनिंग वाइंडिंग के लिए यूज करते हैं, वो हमेशा यूज करते हैं हम लोग पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड टाइप का। ठीक है, यानी पेपर कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, रनिंग के लिए। और एक्सिलरी वाइंडिंग के लिए क्या करते हैं, यानी जो हमारे पास जो स्टार्टिंग के लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग के लिए हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टाइप का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन बी रन एंड ऑन AC एज वेल एज DC। वो कौन सा मोटर जो AC और DC दोनों पर कार्य कर सकता है। तो हमने आपको अभी बताया कौन सा, यूनिवर्सल मोटर, AC और DC दोनों पर कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, इन AC सीरीज मोटर कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज इम्प्लॉयड टू। देखिए जो AC सीरीज मोटर है उसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों करते हैं भाई, देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग करने से हमारा जो स्पार्किंग होता है, यानी उसके पास जो स्पार्क होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज जनरली यूज्ड इन अ टाइम फोनोग्राफ। देखिए टाइम फोनोग्राफ, फोनोग्राफ मतलब जानते हैं दोस्तों, फोनोग्राफ वही फोनोग्राफ जो ग्रामोफोन को बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रामोफोन को बोलते हैं। देखिए फिगर देख लीजिए, ये ग्रामोफोन है। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन सा मोटर यूज करते हैं, तो कौन सा मोटर यूज करते हैं दोस्तों, शेडेड पोल को। ठीक है, शेडेड पोल मोटर को हम लोग इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ द हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर जिसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई होता है, स्टार्टिंग टार्क। जी दोस्तों, स्टार्टिंग टार्क बोला है तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पर रिपल्सन मोटर भी है, तो रिपल्सन मोटर नहीं सर, यहाँ पर देखिए हमेशा जो होगा रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, अधिक होता है, न कि कैपेसिटर न कि रिपल्सन मोटर का। ठीक है, रिपल्सन मोटर अलग है, रिपल्सन स्टार्ट रन इंडक्शन मोटर अलग है। तो रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर का जो टार्क होता है, स्टार्टिंग टार्क, वो अधिक होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका तो हो गया सी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 46 की बात करते हैं, द रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर रन इज यूज्ड बिकॉज ऑफ। देखिए दोस्तों क्यों यूज करते हैं, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, इसका स्टार्टिंग टार्क हमने बताया ना क्या होता है, हाई होता है, हाई स्टार्टिंग टार्क के कारण। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, इन केस ऑफ शेडेड पोल मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर इज। देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक शेडेड पोल मोटर है, तो शेडेड पोल मोटर का डायरेक्शन कैसा होता है, हमेशा देखिए दोस्तों मेन पोल से शेडेड पोल की तरफ होता है, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल। ठीक है, जो होता है हमारा देखिए ऐसे होता है ना, इसका जो हम लोग बात करें इसकी ऐसे कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से इसका मेन कॉइल होता है। तो मेन कॉइल देखिए यहाँ पर होता है मेन पोल है, तो ये देखिए होता है ये अंश, यहाँ पर हम लोग एक क्या लगाते हैं, रिंग लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शेडिंग कॉइल, है ना। तो शेडिंग कॉइल, और यहाँ पर होता है ये अनशेडिंग, तो अनशेडेड टू शेडेड हमेशा इस तरफ से मूव करेगा मोटर। ठीक है, अनशेडेड टू शेडेड, या मेन पोल टू आपका शेडेड पोल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए, फ्रॉम मेन पोल टू शेडेड पोल। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, इन केस ऑफ हाई स्पीड यूनिवर्सल मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग नीड मोर अटेंशन। देखिए दोस्तों इसमें से करा कि अगर हम लोग हाई स्पीड यूनिवर्सल मोटर यूज कर रहे हैं तो इसमें जो है हमेशा सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए, तो सबसे अधिक ध्यान हमें देना चाहिए बैलेंसिंग ऑफ द रोटर, यानी रोटर की बैलेंसिंग पर हमें इसका ध्यान अधिक देना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, द वाटेज रनिंग फॉर अ सीलिंग फैन मोटर विल बी द रेंज ऑफ। देखिए दोस्तों जो सीलिंग फैन मोटर का रेंज होता है वो कितना होता है, तो सीलिंग फैन मोटर का रेंज होता है 50 से 150 वाट का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, द वाटेज ऑफ अ मोटर फॉर ड्राइविंग डोमेस्टिक सेविंग मशीन विल बी अराउंड। देखिए जो डोमेस्टिक जो घरेलू जो सेविंग मशीन होती है, जो सिलाई मशीन होती हैं, उसका जो होता है, उसका जो मोटर की रेंज होती है वो कितनी होती है, तो 100 से लेकर के 150 वाट तक होती है। ठीक है, कितनी होती है दोस्तों, 100 से लेकर के 150 वाट तक होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर हैज़
रिलेटिवली पुअर स्टार्टिंग टार्क। देखिए पुअर स्टार्टिंग टार्क किसका होता है दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए कहाँ पर शेडेड पोल तो है नहीं ना, तो कैपेसिटर मोटर का हो जाएगा स्टार्टिंग टार्क पुअर होता है। ठीक है, अब इन दोनों की तुलना में अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल मोटर और रिपल्सन मोटर की तुलना में। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 52 की बात करते हैं। विच ऑफ द लोड इज़ ऑफर्ड बाई क्रेन एंड हाइस्ट। क्रेन और हाइस्ट के लिए इसमें से कौन सा क्वालिटी होना चाहिए, यानी कौन सा जो है किसके लिए हम लोग ऑफर करेंगे, तो हमेशा क्या होना चाहिए दोस्तों, रिवर्सिंग एंड हैवी स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, यानी उसमें क्या होना चाहिए, अगर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो तुरंत रिवर्स कर सके, और क्या उसका स्टार्टिंग टार्क क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसकी जो है लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।